गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 12 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें। सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें पाठ के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय रीड करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म सन 1891 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1956 ईस्वी में हुई। भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे, डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया और समतामूलक समाज व प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे तथा संविधान के प्रारूप को संसद में स्वीकृत कराया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख कृतियां निम्न हैं: द क्वेश्चन इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटेबल्स, हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक्स status, the problem of the rupee, the evolution of provincial finance in British India, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste आदि। इनका संपूर्ण वर्णमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए पाठ परिचय। पाठ्य पुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए हैं। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अति संवेदनशील होने की जरूरत है। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने तथा भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही एवं चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक है। देखिए पाठ का नाम है सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि प्रजातंत्र में शासन करने का पूरा अधिकार लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं होता है। जनता मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इस पर प्रजातंत्र के शासन का संचालन जनता की स्वेच्छा पर किया जाता है। प्रजातंत्र के दो पक्ष होते हैं। जो पहला पक्ष होता है वो होता है सत्ता पक्ष, अर्थात सरकार का पक्ष जो कि जनता अपने मतदान द्वारा उसे चुनती है। और दूसरा पक्ष होता है प्रतिपक्ष अर्थात विरोधी पक्ष।
जो निर्वाचित बहुमत को सत्ता पक्ष कहते हैं, अर्थात जिसे जनता अपने बहुमत से निर्वाचित करती है वो सत्ता पक्ष कहलाता है। उसका काम देश का शासन संचालन होता है। सत्ता पक्ष पर नियंत्रण करने का काम प्रतिपक्ष करता है। इसलिए प्रतिपक्ष या विरोधी पक्ष का जो महत्व है वो प्रजातंत्र में बहुत है, क्योंकि प्रजातंत्र में जो विपक्षी पक्ष है वो सत्ता पक्ष की गलतियों या कमियों पर उंगली उठाता है तथा सरकार को कानून के अनुसार चलने पर विवश करता है। विपक्ष के भय से जो सत्ता पक्ष है वो पक्षपात नहीं करता है तथा शासन तंत्र भी सुव्यवस्थित बना रहता है। यह हुआ प्रजातंत्र का आशय कि प्रजातंत्र होता क्या है और प्रजातंत्र में कितने पक्ष होते हैं, प्रजातंत्र में विपक्ष का क्या महत्व है। आगे जो हम है पाठ को पढ़ेंगे किसमें चुनाव व्यवस्था कैसी होती है, विरोधी पक्ष की क्या व्यवस्थाएं होती है, प्रजातंत्र में पूर्ण आवश्यकता क्या क्या है, नैतिकता का पालन किस प्रकार से होता है, अल्प बहुमत में किस प्रकार से समन्वय बना रहता है, नैतिक नियमों का पालन जो है प्रजातंत्र में किस प्रकार से किए होता है, सार्वजनिक अंतरात्मा क्या होती है। ये जो सभी पॉइंट है वो हम इस पार्ट में रीड करेंगे। कल की क्लास में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे।